2024 में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है क्योंकि साल के अंत में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इसीलिए सभी दल अब इन 4 राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर जो सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है वो इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है, जहां एक और कांग्रेस ने अपना दांव खेल दिया CWC। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन हो चुका है, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि ये कमेटी लोकसभा चुनाव पर मंथन तो कर ही रही है, लेकिन इस कमेटी का फोकस 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी होगा। और ऐसे में अब बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, सियासी जाल बुनना शुरू कर दिया है। यहां पर अगर बात करें, मध्य प्रदेश में बीजेपी इस वक्त मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस से मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं अभी तक कश्मकश में नजर आ रहे हैं और ये कश्मकश अब धीरे धीरे आ पहुंची है राजस्थान भी। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालत इस वक्त एक जैसी ही देखने को मिल रही है। दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस को झटका देकर जिस तरह से बीजेपी का दामन थामा, लेकिन अब बीजेपी क्यों उन्हें दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। बात इस खास रिपोर्ट में हम करने वाले हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जुबानी प्रहार करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अब दावा किया जा रहा है कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बड़ा झटका देती हुई बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता वसुंधरा राजे की इस वक्त स्थिति कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसी देखने को मिल रही है जैसे कि इस वक्त गुजरात में हार्दिक पटेल, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया। और अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को मौका देगी? क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर यहां पर सतीश पुनिया वो जगह लेते हुए नजर आ सकते हैं? इस बात को लेकर आखिरकार कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एक बैठक यहां पर हुई थी, एक जनसभा हुई थी, जिसके बाद से ये जो कयासों का दौर है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार इन कयासों के पीछे की क्या सच्चाई है और क्या वाकई ये कयास विधानसभा चुनाव में सच में बदलते हुए नजर आएंगे? अब आपको वो विस्तार से बता दें। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को साल 2003 में ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद से वसुंधरा राजे ने राजस्थान की राजनीति में हमेशा केंद्रीय भूमिका निभाई, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले बीजेपी को 2 महत्वपूर्ण चुनाव पैनलों से राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री को एकदम से गैर हाजिरी ने चौतरफा चर्चाओं को जन्म दे दिया। कई लोग इसे एक झटके के तौर पर देख रहे हैं और इस गैर हाजिरी के चलते वसुंधरा राजे कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। वसुंधरा के राजनीतिक भविष्य पर दिल्ली और जयपुर दोनों जगह सत्ता के गलियारों में चर्चाएं तेज हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक हफ्ते पहले जयपुर में बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत हुए बड़े विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई। अब उनकी एक गैर मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं और इन अटकलों को जन्म दे दिया है कि वसुंधरा राजे और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ सकता है। आगामी चुनाव में वसुंधरा की भूमिका को लेकर भी अटकलें बढ़ रही हैं कि क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में अपने सीएम चेहरे के रूप में वसुंधरा इधर कोई दूसरा विकल्प देखने का फैसला तो बीजेपी नहीं ले रही। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि जनवरी में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी
कुलकर्णी बैठक के बाद राजस्थान की एक निश्चित योजना और स्पष्ट तस्वीर पेश की जा सकती है। अब अगस्त खत्म होने को है, लेकिन बीजेपी अभी भी राजस्थान में अपनी सबसे बड़ी नेता की सटीक भूमिका बता पाने में लाचार नजर आ रही है। पार्टी का असमंजस वसुंधरा राजे की बड़ी भूमिका निभाने की गहरी ख्वाहिश के एकदम उलट है। हाल के सालों में कई शक्ति प्रदर्शन के जरिए वसुंधरा ने राजस्थान में बीजेपी की राजनीति का केंद्रीय व्यक्तित्व बने रहने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने तकरीबन 2 दशकों तक प्रदेश बीजेपी को एक अकेली महिला के पावर हाउस की तरह चलाया, लेकिन साल 2018 की चुनावी हार के बाद अकेले सितारे गर्दिश में आए तो बीजेपी आला कमान ने भी उन्हें दरकिनार कर दिया। वसुंधरा और उनके वफादारों के लिए उदासीनता दिखाई गई, जबकि उनके विरोधियों को राजस्थान में अगली पीढ़ी का नेतृत्व तैयार करने के नाम पर महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। आपको बता दें कि इन नए लोगों ने अधिकांश आरएसएस और इनमें शामिल हैं पहली बार विधायक बने सतीश पुनिया, जिन्हें राज्य बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया, अमित शाह के शिष्य और वसुंधरा राजे के कट्टर प्रतिद्वंदी गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया गया, ओम बिरला, जिन्हें संसद में केवल 5 साल के कार्यकाल के बाद लोकसभा का स्पीकर बना दिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ वसुंधरा के असहज रिश्तों के कारण उन्हें किनारे लगाना आसान हो गया। आपको बता दें कि जिसके बाद से लगातार ये कयास लगने शुरू हो गए कि क्या वाकई में वसुंधरा राजे को साल 2024 के पहले राजस्थान में होने वाले चुनाव में कोई बड़ा झटका देने की तैयारी चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे को प्रमुख चुनाव पैनलों से बाहर रखने का इशारा भी दिया जा रहा है। वसुंधरा को केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में पेश करने की बीजेपी की कोई योजना नहीं है। इसके बजाय पार्टी वसुंधरा की भूमिका को अपरिभाषित रखकर सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ाने की ख्वाहिशमंद है। वसुंधरा की भूमिका साफ न करने का फैसला एक समझदारी बड़े आकलन पर आधारित है। अगर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती है तो स्पष्ट बहुमत हासिल करती है, तो पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा भी ला सकती है। लेकिन चुनाव के बाद कठिन परिदृश्य में बीजेपी आलाकमान बहुमत हासिल करने के लिए वसुंधरा की राजनीतिक कौशल और लंबे अनुभव का सहारा ले सकते हैं। कुछ वैसा ही जैसा अशोक गहलोत ने साल 2008 और साल 2018 में कांग्रेस के लिए किया था। और अगर ऐसा ही होता है तो वसुंधरा राजे को एक बार फिर से बीजेपी राजस्थान में अपना मुख्य चेहरा बना सकती है। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वो वाकई में हो पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है? आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।